नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल घोटाले के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेल्फी बनी थी मौत का कारण, नाविकों ने बचाई जान। राशन दुकान क्षेत्र में खुलवाने की पूर्व निगम अध्यक्ष से क्षेत्रवासियों ने लगाई गुहार। प्रेयर में खड़े 9वीं के छात्रों को आए चक्कर, जमीन पर गिरने से हुआ घायल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला अस्पताल के घोटाले में शामिल तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी तक पुलिस 12 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन मामले में पुलिस ने तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम वर्मा और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि कोरोना काल में मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे ने नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम, राज्य हेल्थ मिशन और रोगी कल्याण समिति के 12 करोड़ रुपए के वारे न्यारे कर दिए। फर्जी भुगतान में दोनों जिम्मेदार अफसर सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम वर्मा और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान के नोट शीट में हस्ताक्षर मिले। इस पर पुलिस ने इन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान द्वारा भ्रष्टाचार के पैसे से सिंधी बस्ती बाईपास पर अस्पताल बनाने के लिए प्राइम लोकेशन पर जमीन खरीदी गई थी, जिसकी रजिस्ट्री जब्त की गई है। वहीं मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे का 1.5 करोड़ का एक बंगला भी सील कर रजिस्ट्री जब्त की है। अब तक इस मामले में 16 आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, 3 आरोपी फरार है। वहीं 12 करोड़ रुपए के गबन के विरुद्ध 4.5 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। अस्पताल घोटाले के अंदर अभी हम लोगों ने शकील अहमद खान जो पूर्व सीएस थे, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली है। साथ साथ में उनसे हम लोगों ने 2 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं और उन्होंने जो प्लॉट यहाँ पे ख़रीदा था लगभग जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसकी भी जब्ती की गई है। आज अभी रिसेंटली विक्रम वर्मा करके जो पूर्व सीएमएचओ थे, जिनको गवर्नमेंट ने भी हटा के डीएचओ पद पे कर दिया था और उसके बाद में सीएमएचओ पद पे गर्ग डॉक्टर आ गए थे, तो उनकी भी आज गिरफ्तारी कर ली है। उन्होंने जब सीएमएचओ पद से हट गए थे उसके बाद भी अपने बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल करके एनएचएम से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो उसी तारतम्य में उनकी गिरफ्तारी करके आज हम लोग उनकी 5 दिन की रिमांड भी लेंगे और अग्रिम कार्यवाही करेंगे। बुरहानपुर के राजघाट पर बने पुल पर एक युवक सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में पुल से गिरने पर नदी में डूब रहा था। मौजूदा लोगों ने शोर मचाया तो नाविक तुरंत ही नाव लेकर पहुंचे और युवक की जान बचाई। बुरहानपुर के राजघाट पुलिया से सेल्फी के चक्कर में एक युवक राजघाट पुल से पानी में नीचे गिर गया था, जिसके गिरने के बाद मौजूदा लोगों ने शोर मचाया तो नाविक तुरंत ही नाव लेकर दौड़े और युवक की कड़ी मशक्कत करने के बाद जान बचा ली। युवक को नाव में बैठाकर घाट पर लाए तो युवक ने अपना नाम महाजनापेट निवासी नागिया बताया। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग ताप्ती नदी पर पानी देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर राजघाट पर बना पुल है, यहाँ से लोग सेल्फी भी खींचने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर महाजनापेट निवासी युवक सेल्फी लेने के लिए खड़ा हुआ और अचानक पुल से गिरने पर डूबने लगा, तो तुरंत ही मौजूदा लोगों ने देखा और शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद नाविक युवक तुरंत ही नाव लेकर पहुंचे। युवक पुल से दूर चला गया था, जिसके बाद नाविकों ने कड़ी मशक्कत के बाद डूब रहे युवक की जान बचाई और उसको नाव में बैठाकर घाट पर छोड़ दिया। युवक की जान बचाने वाले नाविक मुकेश भारद्वाज ने बताया कि युवक राजघाट पुल से सेल्फी खींच रहा था कि पानी में गिर गया, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने शोर मचाया और हम भी घाट पर ही मौजूद थे, तो नाव को तुरंत ही खोला और लेकर पहुंचे। तब तक युवक बहुत दूर चला गया था, जिसके बाद हमने नाव से युवक की बड़ी मशक्कत के बाद जान बचा ली और युवक को पानी से नाव में बैठाकर घाट पर लाए, तो युवक ने महाजनापेट निवासी अपना नाम नागिया बताया। मौजूदा लोगों ने युवक की जान बचाने वाले सभी नाविकों का आभार माना। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र के लोगों ने पूर्व निगम अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचकर शिकारपुरा क्षेत्र में ही राशन दुकान खुलवाने की गुहार लगाई। समस्या सुनने के बाद पूर्व निगम अध्यक्ष ने क्षेत्र में राशन दुकान खुलवाने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए प्रतापपुरा क्षेत्र में स्थित राशन दुकान पर जाना पड़ता है, जिस कारण लोगों को राशन उठाकर लाने में कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जिसको लेकर आज क्षेत्र की महिलाएं पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला के कार्यालय पर पहुंची और लोगों ने यहां पहुंचकर पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला के सामने अपनी समस्या रखी और उसका निराकरण करने की गुहार लगाई। पूर्व निगम अध्यक्ष
मनोज तारवाला ने लोगों की समस्या सुनने के बाद क्षेत्र में राशन दुकान खुलवाने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम सभी शिकारपुरा क्षेत्र के निवासी हैं और हम राशन लेने के लिए प्रतापपुरा क्षेत्र में जाते हैं, जिस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राशन अधिक मिलने के कारण हमको उठाकर लाने में दिक्कत होती है, तो वहीं ऑटो चालकों द्वारा हमसे राशन के दाम से अधिक राशि परिवहन की ली जाती है, जिस कारण हमें परेशान होना पड़ता है। जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में ही राशन दुकान खुलवाने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा इन लोगों की समस्या का निराकरण किया जाता है या क्षेत्र के लोगों को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंडी के अंदर आए थे, कंट्रोल था हमारा। लेडीज नहाना जाती थी। क्या परेशानी जा रही थी और कहाँ आए थे? वो कंट्रोल दूर पड़ता था, इस वजह से छोटी मंडी में यहाँ पे हमारे मोहल्ले में कंट्रोल बुलाना चाहते हैं। हमारा कंट्रोल बहुत दूर है, तो हम कह रहे हमारे मोहल्ले में आ जाए। तो कहाँ पर आए थे आज? कहाँ पर आए थे आज समस्या बताने? हमको कंट्रोल की परेशानी है, हमको इतनी दूर जाना पड़ता कंट्रोल लाने के लिए, तो हमारे शिकारपुरे में कंट्रोल लाई जाती है। हमारा पार्षद पे हमको भरोसा है कि हमारा पार्षद ये कर देगा काम हमारा। ये हमारे वार्ड क्रमांक 3 की पब्लिक के महिलाएं हैं, ये विगत कई वर्षों से परेशान है। इनकी परेशानी ये है कि ये कंट्रोल लेने के लिए रहती है नेहरू नगर शिकारपुरा वार्ड क्रमांक 3 में, लेकिन ये जाते हैं छोटी सब्जी मंडी में। और चूँकि 30-40 किलो अनाज सर पे लाना महिलाओं का बहुत तकलीफदायक विषय होता है। बच्चों को छोड़कर, काम धंधों को छोड़कर जाना पड़ता है, महिलाएं परेशान होती हैं। कि शिकारपुरा का कंट्रोल शिकारपुरा वार्ड में आए, ताकि उनको ये आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा है अनाज लाने का वो नहीं हो। ये प्रमुख समस्या थी, बाकी छोटी मोटी समस्या का तो कोई अंत है नहीं। बाकी मेन समस्या यही थी, पानी की, पेंशन की समस्या जो है। मेरा वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इस बार पार्षद जीता है, 15 साल का रुका हुआ काम है, थोड़ा समय लगेगा, बाकी आने वाला समय सब लोगों के लिए सुखमय होगा, इस बात के लिए मैं निश्चिंत हूँ। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र प्रेयर में चक्कर आने पर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश हालत में छात्र घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम छात्र का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के सुभाष स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र को प्रेयर में चक्कर आने से जमीन पर गिर पड़ा। घबराए छात्र तुरंत ही युवक को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसोंदी निवासी उमेश मंडलोई शासकीय सुभाष स्कूल के छात्रावास में रहकर शासकीय सुभाष स्कूल में ही कक्षा 9वीं का छात्र है। यहाँ पर पढ़ाई करता है। पिछले 5 दिनों से तबीयत खराब होने पर उमेश ने अवकाश मांगा था, लेकिन अवकाश नहीं मिलने के कारण युवक आज भी रोज की तरह स्कूल में गया। जब प्रेयर हो रही थी तो उमेश प्रेयर में खड़ा था। इसी दौरान उमेश को चक्कर आने पर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद घबराए साथी छात्र बेहोशी की हालत में छात्र को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। युवक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हम दोनों भाई ग्राम जसोंदी के रहने वाले हैं और शासकीय सुभाष स्कूल में पढ़ाई करते हैं। यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। भाई का पिछले 5 दिनों से स्वास्थ्य खराब था, जिसके अवकाश के लिए लिखा था, लेकिन अवकाश नहीं मिलने के कारण आज हम रोज की तरह स्कूल गया था। जब प्रेयर हो रही थी तो प्रेयर में खड़ा था तो चक्कर आने पर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद हम सभी छात्र उठाकर लाए और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। स्कूल के शिक्षक भी अस्पताल में पहुंचे और युवक के हालचाल जाने। वो जब प्रार्थना सभा में जब खड़े थे तो अचानक से उनको चक्कर आ गई और वो नीचे गिर गए। तो वहाँ से उठा के हम उसको कक्षा में ले गए। कक्षा में ले जाने के बाद फिर उनको पानी पिलाए, लेकिन पानी भी नहीं पी रहे थे, वो ग्लूकोज भी नहीं पी रहे थे। फिर उसके बाद फिर उनको ऑटो में बिठा कर डायरेक्ट या हॉस्पिटल में लाए? हाँ। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? जसवंती में रहते हैं, उमेश नाम है। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी के मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ कार्यालय पर हमाली करने वाले मजदूरों को पिछले 2 माह से रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज हमालों ने विरोध दर्ज किया और जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर अनाज की रैंक लगवाने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ बुरहानपुर में कार्य करने वाले हमलों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हमलों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर अनाज की रैंक नहीं लगने के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा घर चलना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ सीजन का समय होने के बावजूद भी यहाँ पर अनाज की रैंक नहीं लग पा रही, जिस कारण हमें परेशानियाँ हो रही है।
विपणन संघ में कार्य करने वाले 30 हमाल हैं, जिनको पिछले 2 महीने से काम नहीं मिल पा रहा। हमाली का काम नहीं होने के कारण हमारे परिवार का पालन पोषण करना हमें मुश्किल होता जा रहा है, जिसको लेकर आज हमने कार्यालय पर विरोध दर्ज कर जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर कार्यालय में अनाज की रैंक मंगवाने की गुहार लगाई, ताकि हमको भी रोजगार मिल सके। हमालों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर अनाज की रैंक नहीं लग पा रही है, जिस कारण हमको हमाली का काम नहीं मिल पा रहा। खंडवा में रैंक लगने से वहीं से सोसाइटियों को अनाज का वितरण हो रहा है, जिस कारण हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ में हुए अनाज के घोटालों के कारण यहाँ पर अनाज की रैंक लगना बंद हो गई है, जिसको लेकर हमालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमालों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर विपणन संघ के कार्यालय में अनाज की रैंक लगवाने की गुहार लगाई, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में हमाल मौजूद थे। परेशानी ये है कि 2 महीने हो गए सीजन लगने को, हमारे यहाँ कोई माल आने को राजी नहीं है। जो भी रेक खंडवा में लगता है वो सीधा सोसाइटियों में पहुँचा देते हैं। या हम करीबन 30 से 35 लोग काम करते हैं। आज देखो तो कोई काम नहीं है। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा? करीबन सीजन लगने को 2 महीने हो चुके हैं। गोदाम में हम काम करते हैं तो काम नहीं है 2 महीने से। 2 महीने से काम नहीं है, इसलिए हम रिकम में बैठे हुए, कहीं काम धंधा है नहीं। बस 1-2 लोकल आती है, उसमें बस भर के घर चले जाते हैं हम। हाँ बताए, वो अफसर बोलते हैं यहाँ का, बोलता ताला लग जाए, मेरे को नहीं मालूम। बुरहानपुर के सिंधीपुरा क्षेत्र में 100 कावड़िए ओमकारेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर आज बुरहानपुर पहुंचे, जिनका गणपति मंदिर पर सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। जिसके बाद शिव मंदिर पहुंचकर कावड़ियों ने नर्मदा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। बुरहानपुर जिले में श्रावण माह की शुरुआत होते ही कावड़ियों मां नर्मदा का जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। इसी के चलते सिंधीपुरा क्षेत्र के 100 कावड़िए मां नर्मदा का जल लेने के लिए बुरहानपुर से रवाना हुए थे। आज मां नर्मदा का जल लेकर बुरहानपुर पहुंचे तो इन सभी कावड़ियों का शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा गणपति मंदिर पर पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से सिंधीपुरा क्षेत्र से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। कावड़िए पैदल मां नर्मदा का जल लेकर बुरहानपुर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान शिव का नर्मदा के जल से अभिषेक किया जाता है। जिसके चलते आज 100 कावड़िए बुरहानपुर पहुंचे, जिनका गणपति मंदिर पर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद सभी कावड़िए सिंधीपुरा क्षेत्र में शिव मंदिर पर पहुंचे। यहाँ पर भगवान शिव का मां नर्मदा के जल से अभिषेक पूजन कर महाआरती कर देश और दुनिया में सुख शांति की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल घोटाले के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेल्फी बनी थी मौत का कारण, नाविकों ने बचाई जान। राशन दुकान क्षेत्र में खुलवाने की पूर्व निगम अध्यक्ष से क्षेत्रवासियों ने लगाई गुहार। प्रेयर में खड़े 9वीं के छात्रों को आए चक्कर, जमीन पर गिरने से हुआ घायल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।